Good morning to all of you. Beta welcome in the world of chemistry and welcome in the beautiful world of RCC. मैं जो आपको टॉपिक पढ़ा करके दे रहा था उसका नाम था प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। सबसे पहले बेटा मेरे दिल से आप कनेक्ट हो जाओ, राइट है ना, मेरे दिल से कनेक्ट हो जाओ, इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं करो और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनो और नोटबुक में लिखते भी चलो। तो पहले आप सबसे पहले काम करो, मेरे दिल से कनेक्ट हो जाओ बेटा, राइट है ना, कनेक्ट हो गए आप सभी लोग। चलिए, हम जो पढ़ा रहे थे उसका नाम था प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन में मैंने जो पहला मेथड पढ़ाया था वो फ्रॉम अल्कोहल था। अल्कोहल में भी कई सारे मेथड मैंने आपको बताया था, बताते चलिए, दिल से कनेक्ट हो जाओ और बताते चलो बेटा। पहला मैंने आपको बताया था बाय यूजिंग MnO2, दूसरा मैंने बोला था बाय यूजिंग कॉपर, तीसरा मैंने आपको बताया था बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वहां पर भी दो टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे, एक था माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक क्या था, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तीसरा मैंने आपको बताया था बाय यूजिंग HiO4, जहां पे विसिनल डायल्स होता था। HiO4 याद करो, NaIO4 और KiO4 और लेड टेट्राएसिटेट। और लास्ट मैंने यूज किया था ओपनियर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये था फ्रॉम अल्कोहल से। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था बेटा, बाय द यूजिंग ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने बोला था बेटा एक घर बनाओ, घर के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट को रखो, घर वाले को घर में रखो, बाहर वाले को फेंक दो, ऐसा मैंने आपको पढ़ाया था, राइट है ना। तो ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में दो तीन रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड में दो तीन रिएक्शन है। पहले आप इस रिएक्शन को समझो बेटा, ध्यान से सुनते चला रिएक्शन को। बाय यूजिंग एल्यूमिना, Al2O3 एल्यूमिना है एट अबाउट 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, या फिर एमिनो अबाउट 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, या फिर THO तो थोरिया, यहां पर भी हम इसको हीट करेंगे। तो अगर सपोज करो बेटा कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर हम इसको इन तीनों कैटलिस्ट से पास करें, टेम्परेचर याद कर लेना, Al2O3 भी हो सकता है, एमिनो भी हो सकता है, या फिर थोरिया भी हो सकता है। अगर हम तीनों के तीनों से पास कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है, आप इसको ध्यान से सुनते चलो। चलो ध्यान देना बेटा, पहले में बताइए कोई कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, राइट है ना। दो डिफरेंट टाइप्स के कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है मैंने, एक लिया बेटा RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड और प्लस हमारा दूसरा है HCOH, इसका नाम क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। ध्यान से सुनते चलना, इसका नाम क्या है बेटा, फॉर्मिक एसिड। इसको हमने पास किया एल्यूमिना एट अबाउट 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, राइट है बेटा, जब दोनों रिएक्शन करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसको मैं यहां पर लिख करके दे रहा हूं, समझते चल आप सभी लोग कि RCOOH प्लस HCOOH, राइट है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस फॉर्मिक एसिड। होता क्या, मैं डायरेक्ट आंसर दे रहा हूं, यहां से OH और यहां से H। बताइए बेटा बाहर क्या हो जाएगा, H2O, सेकेंड यहां से क्या बाहर कर दीजिए, CO2। देखो यहां पर HOH H2O, यहां से क्या बाहर हो गया, CO2, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, RCOH, मींस RC डबल बॉन्ड OH प्लस CO2 प्लस H2O। क्लियर, इसका मीनिंग क्या हुआ कि when the carboxylic acid is react with formic acid at alumina at about 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, सो हमारा प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो गया बेटा, अल्डिहाइड। क्लियर, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं। अगर R के प्लेस पर हम एसिटिक एसिड लें, मींस R के प्लेस पर अगर हम मिथाइल लें, तो बताओ R के प्लेस पर मिथाइल, तो हमारा प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CO2 प्लस H2। मीनिंग आप इसको ऐसे समझो, ऐसे समझो, CH3 COOH प्लस HCOOH, राइट है। मैंने क्या बोला था, इसका OH और इसका H क्या बाहर हुआ बेटा, H2O।
फिर यहां से क्या बाहर हो जाएगा, CO2। देखो H2O बाहर हुआ, CO2 बाहर हुआ, और यहां पे एसिटिल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH, राइट है। इसका नाम क्या होता है, एसिटिल्डिहाइड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते बेटा थर्ड, एसिटिक एसिड को हम एमिनो से पास कराते हैं। इसका रिएक्शन मैं यहां पर लिख रहा हूं, CH3 COOH 2 मोल्स लेंगे CH3 COOH, राइट है। सो समझते चलना भाई, सेम फार्मूला यूज करो, यहां से OH और यहां से H, क्या बाहर होता बेटा H2O, फिर यहां से क्या बाहर हो जाएगा बेटा CO2, यहां से H2, यहां से CO2। सो यहां पे प्रोडक्ट बता दीजिए, CH3 COCH3 एसीटोन फॉर्म हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम क्या होगा, एसीटोन। क्लियर। और प्लस क्या क्या बाहर हो जाएगा, CO2, और प्लस क्या बाहर हो गया H2, राइट है। तो ये जो हमारा सेकेंड मेथड चल रहा था उसका नाम क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा मुझे पता है आप लोगों के पास अभी बुकलेट नहीं आया है, लेकिन आप टेंशन बिल्कुल मत लो बेटा, बुकलेट के हर एक क्वेश्चन को मैं क्लास के अंदर डिस्कस करने वाला हूं और आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड हो जाएगा, राइट है। तो मैं एक काम करता हूं बेटा, जो मैंने 2 मेथड आपको पढ़ाया था, क्या क्या मैंने पढ़ाया था बताइए, फ्रॉम द अल्कोहल, और ये दूसरा बाय यूजिंग ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे रिलेटेड नीट और जेई में किस टाइप का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछने के चांसेस है बेटा, वो भी क्वेश्चन में आपको इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करके देने वाला हूं, राइट है ना। और वो किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन आपके बुकलेट में दिया गया है, राइट है। तो हम एक काम करते हैं बेटा, बुकलेट के भी हर एक क्वेश्चन को मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। हालांकि बुकलेट के क्वेश्चन का कोई सीक्वेंस नहीं आएगा, रीजन कैसा है बेटा, राइट है ना, सीक्वेंस नहीं आएगा, लेकिन हर एक क्वेश्चन को, मैक्सिमम क्वेश्चन को, बुकलेट के हर मैक्सिमम क्वेश्चन को मैं यहां पर क्लास के अंदर डिस्कस करके लेने वाला हूं। तो मैं एक काम करता हूं बेटा, जो मैंने पढ़ाया था फ्रॉम अल्कोहल, और ये दूसरा फ्रॉम द यूजिंग ये कैटलिस्ट और ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इससे रिलेटेड किस टाइप का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। और वो क्वेश्चन बुकलेट में दिया गया है, जब आपके पास बुकलेट आ जाए तो उसको आप अच्छे से देखते चलना, राइट है। तो जो मैं MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाला हूं वो बुकलेट के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करने वाला हूं। मैं वहां पे क्वेश्चन नंबर जरूर लिख दूंगा बेटा, राइट है ना। तो आप एक काम करना, एक लगे तो आप एक डिफरेंट नोटबुक तैयार करो, राइट है। एक थियरी के लिए, एक कॉन्सेप्ट के लिए नोटबुक तैयार करो बेटा, और एक केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए एक अलग नोटबुक तैयार करो। बुकलेट के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लिखो, और आपको सॉल्यूशन लिखना पड़ता बेटा। खूब प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो, मेरा नाम रोशन करो, RCC का नाम रोशन करो, ठीक है ना। आप तब तक आप इसको नोट करो, फिर इसके बाद हम आते MCQ पर। बेटा आप लोग देखो, ये जो बुकलेट है अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और सेकेंड इसमें पार्ट है अमाइंस का। तो ये जो अल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड है, बहुत बढ़िया मटेरियल है बेटा, RCC का जबरदस्त मटेरियल्स, मैंने खुद बनाया है, राइट है बेटा। RCC टीम ने बनाया है बेटा इस मटेरियल्स को। तो अल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में ये जो है, राइट है बेटा, ये जो है देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो उसमें सीक्वेंस में नहीं बता रहा हूं अभी तक। जो मैंने फ्रॉम अल्कोहल से एंड बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से जिस टाइप के क्वेश्चन नीट और जेई में पूछे जा सकते हैं, उस टाइप का क्वेश्चन इस बुकलेट में दिया गया है। और जो 2 मेथड मैंने पढ़ा है बेटा, उसी मेथड को मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। जो अगला मेथड आएगा वो बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे, जो इस बुकलेट में दिया गया है, राइट है ना। तो सीक्वेंस मैच नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर हम पहले सेकेंड लेते हैं इस बुकलेट में बेटा, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो, यहां पर मैंने लिख दिया है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है कि CH3 CHOH सिंगल बॉन्ड CHOH CH3 CH3, और इसको हमने पास किया HiO4 से। यहां पे 2 प्रोडक्ट बने A+B। क्लियर हो गया बेटा, यहां पे 2 प्रोडक्ट बने बेटा A+B। अब आपको A और B यहां पर आइडेंटिफाई करना है, और आपके सामने 4 ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो ये आपको सेलेक्ट करना है बेटा। याद करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका सोल्यूशन मैं यहां पर दे रहा हूं, ध्यान से सुनते चलना। इसका सोल्यूशन, राइट है, याद करो, हालांकि ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, याद करो। CH3 CH
राइट है, CH3CHOH। क्लियर, क्लियर हो रहा है ना बेटा? या हम एक काम करते, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था ऐसे मैंने लिखा था, ध्यान देना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH और इधर क्या हो गया OH, फिर सिंगल बॉन्ड C, इधर भी क्या है CH3, इधर भी क्या है CH3 और इधर क्या है OH। कहां से पास किया था? HiO4 से। कहां से पास किया था बेटा? HiO4 से। तो याद करो मैंने आपको बोला था दो कार्बन के बिटवीन बॉन्ड, देखो मैकेनिज्म भी मैं आपको एक्सप्लेन करके दे चुका हूं, और डायरेक्ट आंसर देखो, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर निकालना है आपको। तो डायरेक्ट आंसर कैसे निकालोगे? मैंने आपको क्या बोला था, देखो OH इस कार्बन से अटैच है, इस पर ध्यान लगाओ, OH इस कार्बन से अटैच, आप इस पर ध्यान लगाओ, राइट है बेटा? तो देखो दो कार्बन के बिटवीन ये जो बॉन्ड बना है, इस कार्बन कार्बन के बिटवीन बॉन्ड पर अपना ध्यान लगाओ, इधर इधर मत जाओ, इधर इधर मत जाओ, किधर किधर जाओगे? जिधर जिधर OH जिस कार्बन के साथ अटैच है वहां पे जाओ। और मैंने बोला था इस बॉन्ड को ऐसे कट मारो, काट 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 काट, राइट है बेटा? कट मार लिया। और फिर मैंने आपको बोला था एक पार्ट इधर बाहर कर दो, एक पार्ट इधर बाहर कर दो, याद आ रहा है ना बेटा? और मैंने बोला था इस H को भूल जाओ और इस H को भूल जाओ, और यहां पे कर लो डबल बॉन्ड, यहां पे कर लो डबल बॉन्ड। तो चलो बेटा जब डबल बॉन्ड करोगे तो यहां से बता दो क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OH। मतलब एक प्रोडक्ट आपका ये रेडी हो गया, CH3C डबल बॉन्ड OH, एसिटिल्डिहाइड, राइट है ना? और दूसरा यहां पे डबल बॉन्ड करो, बताओ क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। मींस आपके दो प्रोडक्ट बने, एक तो बना CH3C डबल बॉन्ड OH और CH3CO CH3। यहां पर दोनों साइड में CH3CHO CH3CHO, ये आंसर आएगा नहीं, ये आंसर आएगा बेटा सेकेंड आंसर आता, देखो अच्छे से सेकेंड आंसर मैच कर गया। CH3CHO देखो, CH3CHO, दूसरा CH3CO CH3, CH3CO CH3, बाकी थर्ड और फोर्थ ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर सेकेंड का कौन सा आंसर है बेटा? सेकेंड। इसी टाइप का क्वेश्चन बेटा नीट पे पूछने के चांसेस होते, जिस टाइप का क्वेश्चन पूछने का चांसेस है उसी टाइप का क्वेश्चन बुकलेट में दिया गया है, उसी टाइप का क्वेश्चन आपको डीपीपी में भी दिया जाएगा, राइट है ना? क्वेश्चन नंबर हम थर्ड पर आते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया बेटा? एसिटोफिनोन कैन बी ऑब्टेन बाय द ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ, मींस आपको एसिटोफिनोन फॉर्म करना है। और एसिटोफिनोन कैसे फॉर्म करेंगे? आपके सामने चार ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा एंड फोर्थ। बेटा एक काम करता हूं, मुझे पता है आंसर, मैं डायरेक्ट आंसर पर एक बार चला जाता हूं, याद करिए। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन यहां पे थर्ड मैच करेगा। एसिटोफिनोन आपको फॉर्म करना बेटा, तो यहां पे थर्ड ऑप्शन मैच करेगा, ध्यान से सुनते चलना। C6H5, मैं यहां पर सोल्यूशन लिख रहा हूं, C डबल बॉन्ड O, फिर इधर O, C6H5, C डबल बॉन्ड O O, और ये बन गया C, राइट है? इसका नाम होता है कैल्शियम बेंजोएट प्लस, दूसरा रिएक्शन है बेटा CH3, C डबल बॉन्ड O O, और यहां पर भी है CH3, C डबल बॉन्ड O O, और यहां पर भी हो गया C, राइट है ना? इसका नाम होता है कैल्शियम बेंजोएट, इसका नाम होता है कैल्शियम एसीटेट। मैं इसका सोल्यूशन यहां पर एक्सप्लेन करके दे रहा हूं, ध्यान से सुनते चलना आप सभी लोग। तो मैंने आपको ट्रिक बताया था बेटा कि घर के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट को रख दो, क्लियर? यहां पर भी घर के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट को रख दो, चलो रख लिया आप सभी लोगों ने। मैंने आपको बताया था इसमें तीन प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो खुद घर के अंदर जो उसके साथ रिएक्शन कर जाए, बताओ क्या बन जाएगा, C6H5, C डबल बॉन्ड O C6H5। दूसरा यहां पर क्या बनेगा बेटा, CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। लेकिन आपको मेजर प्रोडक्ट अगर आपको फॉर्म करना है तो कैसे बनाओगे? याद करो मैंने आपको बोला था ये दो पड़ोसी हैं, याद है बेटा? मैंने बोला था एक पड़ोसी ये, दूसरा पड़ोसी ये, अगर ये दोनों पड़ोसी है मतलब एक दूसरे के अंदर ताका झाकी जरूर करेंगे, मतलब ये इस पर नजर लगाएगा और ये इस पर नजर लगाएगा, राइट है? तो चलो इसको इसके साथ भिड़ाओ, तो बताओ यहां पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, C6H5, C डबल बॉन्ड O CH3। क्लियर हो गया बेटा? C6H5, C डबल बॉन्ड O CH3। अगर इसको इसके साथ अटैच करो तो वही मिलेगा, देखो CH3, C डबल बॉन्ड O C6H5, CH3, C डबल बॉन्ड O C6H5। इसी का नाम होता है एसिटोफिनोन, राइट है बेटा? तो इसका मतलब यहां पर क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर कौन सा आ गया, थर्ड। नेक्स्ट हम आते, अभी मैंने आपको बताया एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, एमएनओ से पास किया अबाउट 300 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर। सो हमें यहां पर कोई एक प्रोडक्ट X मिला और आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें X कौन है। चार ऑप्शन है, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड, एसीटोन एंड एसिटिक एसिड। तो देखते हैं बेटा इसका आंसर क्या मिलेगा।
हम यहां पर इसका सोल्यूशन लिखते हैं, राइट है। चलो बताते चलना, एसिटिक एसिड CH3COOH, याद आया बेटा। फार्मिक एसिड, फार्मिक एसिड क्या मैंने बोला था, HCOOH, राइट है, HCOH। याद करो, इसका OH और इसका H अभी मैंने बताया बेटा इस लेक्चर में, H2 बाहर हो जाएगा, प्लस यहां से क्या बाहर हो जाएगा, CO2, और प्रोडक्ट बताओ क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3COH मींस एसिटिल्डिहाइड। हमें यहां पे जो प्रोडक्ट फॉर्म मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड OH, एसिटिल्डिहाइड। और एसिटिल्डिहाइड कौन से ऑप्शन में है, सेकेंड ऑप्शन में है। सो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या मिलेगा, सेकेंड। फटाफट एक दूसरा नोटबुक बनाओ, वहां पे नोटबुक पे लिखो RCC बुकलेट सॉल्यूशन, राइट है ना। DPP के भी वहीं पर आपको सॉल्यूशन लिखना है, राइट है बेटा। तो 2 नोटबुक आप तैयार करो, एक थियरी के लिए अलग तैयार करो जिसमें हम कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा करके देंगे, और दूसरा जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसके लिए एक डिफरेंट नोटबुक तैयार करो बेटा। तो कुछ क्वेश्चन है, पहले आप इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड में आते हैं। आज खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बेटा, MCQ प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। कॉन्सेप्ट पढ़ो, लेकिन जब तक आप बेटा MCQ सॉल्व नहीं करोगे ना, कुछ भी भला होने वाला नहीं है, क्योंकि नीट फाइनल एग्जाम में थियरी नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना बहुत ही मस्ट है, ठीक है। नोट करो इसको बेटा। बुकलेट में क्वेश्चन नंबर 6, आप लोग खुद थोड़ा सा गेस करो बेटा, थोड़ा खुद गेस करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ओपनियर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। याद है बेटा, ओपनियर ऑक्सीडेशन रिएक्शन में सेकेंडरी अल्कोहल इज कन्वर्ट इनटू कीटोन। याद करो, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ो, फिर ये बुकलेट का सॉल्यूशन देखो। इन ओपनियर ऑक्सीडेशन रिएक्शन सेकेंडरी अल्कोहल इज कन्वर्ट इनटू कीटोन, मींस हम इसमें कीटोन का प्रिपरेशन करते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, इज यूज्ड टू प्रिपेयर कीटोन। यस बेटा, ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा, हम किस कैटलिस्ट का यूज करते थे, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड या एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। तो सेकंड ऑप्शन देखो, यूज्ड एल्यूमिनियम, टी का मतलब होता है टर्सरी, यूज्ड एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड एज अ कैटलिस्ट। सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है, तो थर्ड आ जाएगा, बोथ आर करेक्ट। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या मिलेगा, थर्ड। ध्यान में रखना, इन ओपनियर ऑक्सीडेशन रिएक्शन सेकेंडरी अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू कीटोन बाय यूजिंग एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड और एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड एज अ कैटलिस्ट। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं बेटा 11। ध्यान से सुनते चलना इस क्वेश्चन को। द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन का मतलब क्या होता है बेटा, रिएक्शन विथ क्लोरीन ऑफ इथाइल बेंजीन। सबसे पहले हम यहां पर, मैं इसका सॉल्यूशन यहां पर लिख रहा हूं, मैं यहां पर इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूं, आप लोग समझते चलना। इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन क्या होता है, ये बेंजीन आया, इसके साथ ये हो गया CH2 और ये हो गया CH3, राइट बेटा। ये बन गया हमारा इथाइल बेंजीन। और ये बोला गया है इथाइल बेंजीन किस अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में, और हम इसका यहां पर कराते क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन का मीनिंग क्या होता है, रिएक्शन विथ क्लोरीन। तो मैं यहां पर इसका डायरेक्ट आंसर आपको बता दे रहा हूं कि जब हम क्लोरीनेशन कराएंगे तो देखो बेटा, यहां से H और यहां से Cl, बताइए क्या बाहर हो जाएगा, HCl, और ये जो Cl बचा है वो इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। फिर से ध्यान से समझो, ये हमारा इथाइल बेंजीन, एक्सेस अमाउंट ऑफ इथाइल बेंजीन है, हम इसका क्लोरीनेशन कराते। क्लोरीनेशन जब कराएंगे तो क्लोरीन बेंजाइलिक हाइड्रोजन पर अटैक करता है। बेंजाइलिक हाइड्रोजन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बेंजीन के साथ जो फर्स्ट कार्बन अटैच है ये बेंजाइलिक कार्बन है, और इसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच है ये बेंजाइलिक हाइड्रोजन है। Cl2 के साथ रिएक्शन कराया, क्या बाहर हो जाएगा बेटा, HCl। Cl को यहां पर ऐड कर देंगे तो देखो यहां से बाहर हो गया HCl और Cl यहां पर आ जाएगा। सो प्रोडक्ट हमारा ये बना C6H5, सिंगल बॉन्ड C, यहां पर किया H, यहां पे कर लिया Cl और इधर क्या कर लिया बेटा CH3, राइट है ना। आगे क्या बोला गया है, इन हाइड्रोलाइज विद एक्वस NaOH, मींस ये जो बना है ना बेटा, अब हम इसका रिएक्शन कराते एक्वस NaOH के साथ, NaOH के साथ। तो मैं आपको बता दूं, यहां से आप बाहर कर दो NaCl, क्या रिमूव हो गया बेटा, NaCl, OH आप यहां पर ऐड कर लो। बताइए प्रोडक्ट हमारा क्या रेडी हो गया, C6H5, यहां पर आया C, यहां पर आता OH, इधर आता H और यहां पर क्या हो जाएगा CH3। क्लियर हो गया।
अब आगे क्या बोला गया है, विद एक्वस NaOH एंड प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट बना है देन ऑक्सीडाइज विथ PCC, मींस ये जो प्रिपेयर हुआ है बेटा, अब हम इसको कहां से पास कराते, PCC से। याद करिए PCC माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता। अब मुझे बताइए बेटा ये कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है। देखो ये सेकेंडरी कार्बन है, ये 1 और 2 कार्बन से अटैच है, सो ये सेकेंडरी कार्बन है। OH सेकेंडरी कार्बन से अटैच है, सो ये सेकेंडरी अल्कोहल है। और याद करो बेटा कॉन्सेप्ट, तुरंत आंसर आएगा। व्हेन द सेकेंडरी अल्कोहल इज पास थ्रू PCC देन इट ऑक्सीडाइज इनटू कीटोन। प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में जाता है और ये कीटोन में चला जाएगा, सो ये चला गया कीटोन में। देखो यहां पे इसको कीटोन में कन्वर्ट कर दो, C डबल बॉन्ड O CH3, राइट है। इसका नाम होता है एसीटोफिनोन। क्या नाम है बेटा, एसीटोफिनोन, राइट है। अब अगर हम बात करते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C6H5 को आप PH भी लिख सकते हो, फिनाइल ग्रुप है, फिर C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो एक बार फिर से क्वेश्चन देखो, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन ऑफ इथाइल बेंजीन, ये हमारा इथाइल बेंजीन है C6H5CH2CH3, इसका क्लोरीनेशन कराया, ये क्लोरीन ने बेंजाइलिक हाइड्रोजन पर अटैक किया, यहां से बाहर हो गया Cl यहां पर आ गया, क्लियर। फिर उसके बाद बोला क्या कि इन हाइड्रोलाइज विद एक्वस NaOH, फिर इसके बाद हमने एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन किया, यहां से Na और यहां से Cl क्या बाहर हो गया, NaCl, OH यहां पर चला गया, राइट है। ये कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है। उसके बाद बोला गया इन द प्रोडक्ट देन ऑक्सीडाइज विद PCC, ये हमारा जो प्रोडक्ट बना है इसको PCC से पास किया, देन सेकेंडरी अल्कोहल बेटा किस में चला जाएगा, कीटोन में, इसका नाम होता है एसिटोफिनोन। द फाइनल प्रोडक्ट इज, तो यही हमारा फाइनल प्रोडक्ट है PHCOCH3। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो PHCH2CHO है क्या, नहीं, सेकेंड आंसर आएगा, कौन सा आएगा बेटा, PHCOCH3। फटाफट नोट करो इसको। नेक्स्ट तैयार हो जाइए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। कुछ अपने आप से प्रैक्टिस करिए बेटा, मैं तो सॉल्यूशन आपको दे रहा हूं, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सॉल्यूशन देने से पहले आप तुरंत इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज बाई K2CrO4। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, 1 2 3 4। आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सा अल्कोहल K2CrO4 के थ्रू ऑक्सीडाइज नहीं होगा। कॉन्सेप्ट ध्यान में लगाओ, कॉन्सेप्ट दिमाग में लाओ। कॉन्सेप्ट मैंने क्या बोला था, K2CrO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो प्राइमरी अल्कोहल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा, सो प्राइमरी अल्कोहल इज कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकेंडरी अल्कोहल इज कन्वर्ट इनटू कीटोन, जबकि टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता। क्लियर हो गया ना बेटा इस पॉइंट को। तो बताइए आपको पूछा गया कौन सा अल्कोहल K2CrO4 के थ्रू ऑक्सीडाइज नहीं होगा। पहला ऑप्शन इथेनॉल, इथेनॉल क्या होता, CH3CH2OH, यस बेटा ये प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा। लेकिन सेकेंड ऑप्शन TRT टर्सरी, अरे यहीं से आगे आंसर, स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत भी नहीं है, फिर भी मैं बना दे रहा हूं, ये बना टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये कौन सा अल्कोहल है, टर्सरी अल्कोहल है। और बेटा टर्सरी अल्कोहल K2CrO4 के थ्रू ऑक्सीडाइज नहीं होता, सो ये हमारा आता है सेकेंड आंसर। ये एक ऐसा अल्कोहल है जो K2CrO4 के थ्रू ऑक्सीडाइज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द बेस्ट रिएजेंट टू कन्वर्ट CH3CHOH CH डबल बॉन्ड CH3 मींस पेंट 3-in-2-ol है बेटा, पेंट 3-in-2-ol को कन्वर्ट करना है पेंट 3-in-2-on में। मीनिंग क्या निकला, ये सेकेंडरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करना है बेटा, कीटोन में, राइट है ना। और ये जो डबल बॉन्ड है C डबल बॉन्ड C है, ये एज इट इज C डबल बॉन्ड C होना चाहिए, मींस विदाउट अफेक्टिंग C डबल बॉन्ड C सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना है किसमें, कीटोन में। तो फर्स्ट ऑप्शन आते हैं, आपको बेस्ट रिएजेंट आपको आइडेंटिफाई करना। फर्स्ट एसिडिक KMnO4, बेटा KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता, सो अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर देगा, कीटोन में, सेकेंडरी अल्कोहल इज कन्वर्ट इनटू कीटोन। लेकिन ये ध्यान से सुनते चलना, ये जो C डबल बॉन्ड C है ना बेटा, ये एज इट इज रहना चाहिए। लेकिन अगर ये आप एसिडिक KMnO4 लेते हो तो ये C डबल बॉन्ड C पर भी इफेक्ट करता है। ये C डबल बॉन्ड C यहां से हट जाएगा और यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है, राइट है बेटा।
समझ में आ गया ना? ये जो C डबल बॉन्ड C है ना, ये यहां से चला जाएगा। मिस मैं आपको आंसर बता दे रहा हूं, यहां पर जो प्रोडक्ट मिलेगा ना बेटा, यहां पे प्रोडक्ट ये मिल जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहां पे फॉर्म हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH। मींस यहां पे CH3 CH C डबल बॉन्ड हो, यहां पे COH, और दूसरा यहां से CH3 COH, CH3 COOH। अगर CH3 COH अगर आप एसिडिक केमनोफोर से पास कराते हो इसको, तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन हमें क्या करना बेटा, विदाउट अफेक्टिंग C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C को अफेक्ट नहीं करना है। क्लियर? तो इसका मतलब ये आंसर नहीं आएगा। अल्कलाइन K2Cr2 ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इनफैक्ट पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्रोमिक एसिड क्या होता है, H2CrO4, ये भी बेटा हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये तीनों के तीनों C डबल बॉन्ड C को अफेक्ट करता है। लेकिन हमें क्या पूछा गया है, C डबल बॉन्ड C जैसा था वैसे ही रहने देना है, मतलब से कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो आंसर हमारा कौन सा आंसर आ जाएगा, फोर्थ, PCC। PCC सिर्फ सेकेंडरी अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर देगा, कीटोन में। जैसा C डबल बॉन्ड C पहले था वैसा ही C डबल बॉन्ड C अभी भी इसमें कोई चेंज बेट नहीं आएगा। सो ऑप्शन कौन सा मिला बेटा, फोर्थ। नेक्स्ट, द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट, क्वेश्चन नंबर 18 है, द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ। देखो बेटा, ये अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है, इस प्राइमरी अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करना, अल्डिहाइड में। तो बताओ, KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या प्राइमरी अल्कोहल फाइनली अल्डिहाइड में जाएगा, क्या नहीं, किसमें जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। K2Cr2O7 भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सो अल्डिहाइड यहां पर फॉर्म नहीं होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा। सो फर्स्ट सेकंड आंसर कैंसिल हो गया। CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, ये भी हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मैंने आपको बताया था, याद कर लेना बेटा, याद कर लो बेटा। CrO3 अनहाइड्रस CrO3 माइल्ड होता, CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine माइल्ड होता, CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2 माइल्ड होता। लेकिन केवल CrO3 लिखा है तो वो स्ट्रांग होगा, या CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक, वो भी हमारा स्ट्रांग होता। तो ये भी स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मींस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये तीनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा, लेकिन हमें अल्डिहाइड फॉर्म करना है। सो आंसर क्या मिल जाएगा, फोर्थ, PCC, इट्स अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो प्राइमरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करेगा बेटा, अल्डिहाइड में। सो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या मिलेगा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन और हम आते हैं, आप इसको नोट करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 22 थोड़ा सा डिफरेंट टाइप्स का है, इसलिए आप इसको समझते चलना। ये हमारा कोई कंपाउंड है, इसको मैंने पास किया कहां से, KMnO4, और यहां पर OH माइनस है। OH माइनस का मीनिंग होता है बेसिक। मैं आपको बता देना चाहता हूं बेटा, इस रिएजेंट को हम बोलते हैं बेयर रिएजेंट, याद कर लेना, बेयर रिएजेंट। 1% लिख लो, 1% अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन, अल्कलाइन मतलब बेसिक, 1% अल्कलाइन KMnO4 के सॉल्यूशन को हम बेयर रिएजेंट बोलेंगे। तो पहले इस कंपाउंड को हमने पास किया बेयर रिएजेंट से, और जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा उसको पास किया NaIO4 से। सो एक प्रोडक्ट हमारा X प्रिपेयर हो चुका है। अब X क्या होगा सबसे पहले वो हम देखते हैं, फिर ये चारों ऑप्शन पर आते, राइट। तो समझते चलना सॉल्यूशन। यहां पर रहा डबल बॉन्ड और ये रहा मिथाइल ग्रुप, क्लियर। कहां से पास किया बेटा, KMnO4। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, KMnO4 इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लियर हो गया ना बेटा। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका मतलब वो क्या रिलीज करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन। देखो उसने नेसेंट ऑक्सीजन यूज किया, रिलीज किया। KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए उसने नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज किया। दूसरा बताइए बेटा, यहां पर डाइल्यूट है, डाइल्यूट का मीनिंग वाटर भी होगा, मींस H और OH मैंने यहां पर लिख लिया, राइट है ना। तो इसका मतलब ये देखो, ये हमारा है बेयर रिएजेंट, नेसेंट ऑक्सीजन प्लस H2O। समझते चलना इस पॉइंट को। देखो देखा जाए तो यहां पर 2 OH है, एक OH ये राइट है और दूसरा OH ये, समझते चलना 2 OH है। देखो ये नेसेंट ऑक्सीजन प्लस H2O, OH OH, कितने OH आए, 2। तो 2 में से क्या क्या काम करना है बेटा, एक OH को इस डबल बॉन्डेड कार्बन से ऐड करो,
एक OH को इस डबल बॉन्डेड कार्बन से ऐड करो, जब ऐड करोगे यहां पे डबल के प्लेस पर क्या हो जाएगा, सिंगल। यहां पे कार्बन का वैलेंसी 4 है, सो यहां पर हाइड्रोजन हो जाएगा, राइट है ना। तो दो OH आए, OH OH, एक आप यहां पर ऐड करो, एक आप यहां पर ऐड करो, सो देखो यहां पे प्रोडक्ट क्या रेडी हो जाता, ये मिथाइल ग्रुप ऑलरेडी था, एक OH यहां पर आ गया OH, दूसरा OH आप यहां पर लेकर के आओ OH, क्लियर, यहां पर हाइड्रोजन है। अब ये जो प्रोडक्ट बना है इसको हम कहां से पास करा रहे, NaIO4 से। देखो यहां पर कहां से पास किया, NaIO4 से, क्लियर हो गया बेटा, कहां से पास किया, NaIO4 से। जब हम इसको NaIO4 से पास कराएंगे, याद करो ये विसिनल डायोल से मैंने आपको पढ़ाया था, NaIO4 से पास कराएंगे, HiO4 से पास कराएंगे, लेड टेट्राएसीटेट से पास कराएंगे। तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, देखो OH इस कार्बन से अटैच है, यहां पर ध्यान लगाओ, OH इस कार्बन से अटैच, आप यहां पर ध्यान लगाओ, राइट बेटा, ध्यान लगा लिया अच्छे से। तो इस कार्बन और इस कार्बन के बिटवीन ऐसे बॉन्ड को काट 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 कट मार दो, कट मार दिया। और फिर मैंने क्या बोला था, इस H को हटा लो, इस H को हटा लो, और यहां पे कलो डबल बॉन्ड हो, यहां पे कलो डबल बॉन्ड हो। नहीं समझ में आया, याद करो याद करो याद करो और आंसर बताओ। ये जो दो OH है, ये कार्बन OH, ये कार्बन, इस कार्बन के बिटवीन को ऐसे बॉन्ड को हमने ब्रेक किया, H को हटाया डबल बॉन्ड हो, H को हटाया डबल बॉन्ड हो, सो हमारा प्रोडक्ट क्या रेडी हो गया, समझते चला बेटा। ये बॉन्ड बनाया, ये बॉन्ड बनाया, ये बॉन्ड बनाया। अब बताओ, इधर मिथाइल ग्रुप आ गया, यस, और यहां पे डबल बॉन्ड हो, यहां पर हो गया डबल बॉन्ड हो, क्लियर। फिर यहां पे बताइए बेटा, C और O के बिटवीन यहां पे डबल बॉन्ड हो आ जाएगा, डबल बॉन्ड हो, और कार्बन के साथ यहां पर हाइड्रोजन अटैच है। तो बताइए ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, देखो कीटोन है, ये CH3 है बेटा, राइट है ना, CH3 C डबल बॉन्ड हो, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन, क्लियर। और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्डिहाइड, ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये कौन सा है, अल्डिहाइड। इसका मतलब ये जो फाइनल प्रोडक्ट बना इसके अंदर दोनों फंक्शनल ग्रुप है, कौन कौन सा, अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो देखो यहां पर जो हमारा प्रोडक्ट X फॉर्म हुआ है, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग X, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इट हैज एन अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, अल्डिहाइड भी है। सेकेंड, इट हैज बोथ अल्डिहाइड एंड कीटोन फंक्शनल ग्रुप, ये सेकेंड ऑप्शन आया। इट हैज बोथ अल्डिहाइड एंड कीटोन फंक्शनल ग्रुप, ये देखो अल्डिहाइड भी है और कीटोन भी है, राइट है ना। थर्ड ऑप्शन, इट हैज ए कीटोन फंक्शनल ग्रुप, राइट है, इट हैज अ कीटोन एंड एसिड, एसिड नहीं है। तो करेक्ट आंसर जो आएगा वो सेकंड आंसर आएगा, इट हैज बोथ अल्डिहाइड एंड कीटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, आप इसको नोट करो, सोल्यूशन जरूर नोट करो बेटा। नेक्स्ट मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 25, क्या लिखा है बेटा, CH3CO CH3 means acetone can be obtained by, right है, मीन्स आपको एसीटोन फॉर्म करना है, कैन बी ऑब्टेन बाय, फर्स्ट ऑप्शन है बाय द हीटिंग एसिटल्डिहाइड विद मिथेनॉल, मिथेनॉल नहीं हो सकता बेटा, ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपाइल अल्कोहल। अच्छा एक बार बताइए बेटा, प्राइमरी अल्कोहल है, राइट है ना, देखो प्रोपाइल अल्कोहल, तो प्राइमरी अल्कोहल है, तो प्राइमरी अल्कोहल या तो माइल्ड रहेगा तो अल्डिहाइड में जाएगा, स्ट्रांग रहे तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएगा, कीटोन का फॉर्मेशन होगा नहीं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट आएगा, क्यों, ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोप्रोपिल अल्कोहल, इसका नाम है बेटा आइसोप्रोपिल अल्कोहल। और बताइए कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, और अगर ये बेटा सेकेंडरी अल्कोहल है देन इट कन्वर्ट इनटू कीटोन। देखो यहाँ पे CH3COH, इधर आ जाएगा CH3 और यहां पर H, करेक्ट है ना बेटा। ये सेकेंडरी अल्कोहल आइसोप्रोपिल अल्कोहल है, चाहे आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से पास करो, चाहे आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से पास करो या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से पास करो, किस में चला जाएगा, कीटोन में। तो देखो एसीटोन फॉर्म हुआ, सो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या मिलेगा, थर्ड, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 27, क्या लिखा बेटा, कैल्शियम एसीटेट प्लस कैल्शियम फॉर्मेट। अगर हम इन दोनों का ड्राई डिस्टिलेशन कराते हैं, किसका बेटा, कैल्शियम एसीटेट प्लस कैल्शियम फॉर्मेट, अगर हम इसका ड्राई डिस्टिलेशन कराते हैं सो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, राइट है। तो पहले समझते चलो, मैंने याद करते चलना, CH3COO CH3COOCA, ये बन गया कैल्शियम एसीटेट प्लस कैल्शियम फॉर्मेट HCOO और ये बन गया C,
क्लियर हो गया बेटा। एक बना हमारा कैल्शियम एसीटेट और दूसरे साइड में कैल्शियम फॉर्मेट। इन दोनों का हम ड्राई डिस्टिलेशन कराते हैं। आपको मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करना है। ट्रिक याद करो, घर के अंदर कौन? कैल्शियम कार्बोनेट। देखो एक सुंदर सा घर बनाया, इसके अंदर किसको रख दिया? कैल्शियम कार्बोनेट को। घर के अंदर कौन? कैल्शियम कार्बोनेट, राइट है। अब आपको एक मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करना है बेटा। मैंने आपको बताया था अगर दो डिफरेंट सॉल्ट हो तो मेजर प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं। मैंने बोला था मानकर चलो ये दो पड़ोसी हैं, दोनों पड़ोसी एक दूसरे से इंटरेक्शन जरूर करेंगे, एक दूसरे को जरूर देखेंगे। H क्रॉस ऐसे बनाना, H इसको देखेगा, ये वाला H इसको देखेगा, राइट है बेटा। तो बता दीजिए अगर H को इधर से अटैच करे तो बताओ बेटा प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3COH, राइट है। CH3 C डबल बॉन्ड OH, राइट है। या अगर आप यहां से फॉर्म करना चाहते हो देखो वही प्रोडक्ट बनेगा HC, राइट है। HC डबल बॉन्ड O और इसके साथ इधर क्या अटैच हो जाएगा? CH3, राइट बेटा। एसिटिल्डिहाइड और प्लस बताइए यहां से CaCO3, यहां से CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बना CaCO3। पॉइंट क्लियर हो गया। तो देखो क्वेश्चन नंबर 27 है कैल्शियम एसिटेट प्लस कैल्शियम फॉर्मेट, दोनों का हम ड्राई डिस्टिलेशन कराते। तो फर्स्ट ऑप्शन है एसीटोन प्लस CaCO3। क्या यहां पर एसीटोन फॉर्म हुआ है क्या? आंसर है नहीं। सेकेंड एसिटिल्डिहाइड, क्या यहां पर एसिटिल्डिहाइड बनेगा क्या? यस, तो एसिटिल्डिहाइड। लेकिन बेटा सेकेंड ऑप्शन आपने देख लिया और आंसर टिक मार दोगे, सेकेंड गलत हो जाएगा क्योंकि दो और ऑप्शन पे जाओ। दूसरा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या यहां पर HCHO बना है क्या? नहीं। लेकिन फोर्थ ऑप्शन एसिटिल्डिहाइड प्लस CaCO3। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, आपके सामने दो ऑप्शन है, सेकेंड एंड फोर्थ, दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करना है। तो सेकेंड ऑप्शन में ओनली एसिटिल्डिहाइड गिवन है, फोर्थ ऑप्शन में एसिटिल्डिहाइड प्लस CaCO3 दोनों गिवन है। तो आप वो सेलेक्ट करना जिसमें दोनों के दोनों फॉर्म हो रहे बेटा। एसिटिल्डिहाइड भी फॉर्म हो रहा है, CaCO3 भी फॉर्म हो रहा है, एसिटिल्डिहाइड और CaCO3। सो आंसर कौन सा मिल जाएगा? फोर्थ ऑप्शन। सो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या मिलेगा बेटा? फोर्थ। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन आते हैं आज के लेक्चर का। क्वेश्चन नंबर 31, कीटोन आर प्रिपेयर्ड बाय। कीटोन आर प्रिपेयर्ड बाय मतलब कीटोन का प्रिपरेशन हम कैसे करते? फर्स्ट ऑप्शन है क्लीमेंसर रिडक्शन रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, रोजेनमुंड रिएक्शन। ये तीनों नाम आप लोगों ने पढ़े नहीं होंगे, पढ़ोगे आगे इसी चैप्टर में हम आपको पढ़ा करके देंगे, इसलिए तीनों नाम छोड़ दो बेटा, आगे हम पढ़ाएंगे। बस मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं, क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन से कीटोन का फॉर्मेशन नहीं होता, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है। कैनिजारो रिएक्शन से भी कीटोन का फॉर्मेशन नहीं होता, अल्कोहल और सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। थर्ड रिएक्शन है रोजेनमुंड रिएक्शन, इस मेथड से भी कीटोन का फॉर्मेशन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। ये तीनों रिएक्शन आगे हम डिस्कस करेंगे। फोर्थ क्या बेटा? ओपनियर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। पता चल गया, ओपनियर ऑक्सीडेशन रिएक्शन में सेकेंडरी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज इनटू कीटोन, तो कीटोन आर प्रिपेयर्ड बाय। आंसर फोर्थ मिलेगा बेटा। क्या मिल जाएगा? ओपनियर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, राइट है ना। तो आज हमने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाया और बहुत सारे मैक्सिमम क्वेश्चन का आरसीसी बुकलेट का मैंने प्रैक्टिस करके लिया बेटा। मैं एक चीज बोल देना चाहता हूं, क्वेश्चन के लिए एक अलग से नोटबुक बना लीजिए, थियरी के लिए अलग, क्वेश्चन के लिए अलग। नेक्स्ट हम आपको बताएंगे कि और अनदर मेथड प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन का क्या होता है। तो थोड़ा सा बेटा जाते जाते 5 मिनट मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ और जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने पढ़ाया था वो हम थोड़ा सा 5 मिनट के अंदर फटाफट लेते हैं। पहला मैंने आपको बताया था प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन फ्रॉम, कहां से? अल्कोहल से। अल्कोहल में MnO2, याद करो मैग्नीज डाइऑक्साइड इज स्पेसिफिक एंड सेलेक्टिव फॉर अलाइलिक अल्कोहल एंड बेंजाइलिक अल्कोहल। याद आया ना बेटा? दूसरा मैंने कहां से बताया था? बाय यूजिंग कॉपर। याद करो प्राइमरी अल्कोहल अल्डिहाइड में जाता था, H2 बाहर होता था, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में जाता था, H2 बाहर होता था, जबकि टर्सरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता था और वो अल्कीन में कन्वर्ट होता था। कॉपर का भी यूज कर सकते हैं, सिल्वर का भी यूज कर सकते हैं एट अबाउट 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था बेटा, याद करो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसमें 2 टाइप का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मैंने ट्रिक दिया था, याद है? हेलो कैन डीएम साहब, याद आया? हेलो हैलोजन
कैन सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, डीएम साहब DMSO, हेलो कैन डीएम साहब, नाटी बाई से, नाटी एन बाई बी से एस NBS, राइट है ना, हेलो कैन डीएम साहब नाटी बाई से, कोलिन्स लेकर, कोलिन्स रिएजेंट, कोलिन्स लेकर सिल्वर साफ करा सकते हैं क्या, सिल्वर का मतलब सिल्वर कार्बोनेट, और PCC PDC ये जो होता है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, राइट है बेटा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4, राइट है, K2Cr2O7, Na2Cr2O7, H2CrO4, राइट है बेटा, जोन्स रिएजेंट भी माइल्ड ऑक्सीड जोन्स रिएजेंट भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बस दो के केस में माइल्ड था, अलाइलिक अल्कोहल एंड बेंजाइलिक अल्कोहल, राइट है। फिर मैंने फोर्थ बताया था अल्कोहल में बाय यूजिंग HiO4, NaIO4, लेट टेट्राएसिटेट, क्लियर हो गया, या KiO4। और नेक्स्ट हमने आपको बताया था ओपनियर ऑक्सीडेशन रिएक्शन व्हेन सेकेंडरी अल्कोहल इज पास थ्रू एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड या एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, देन सेकेंडरी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू कीटोन, ये मैंने फ्रॉम अल्कोहल से पढ़ाया था। नेक्स्ट मैंने आपको पढ़ाया था बाय द ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, घर के अंदर CaCO3 बाहर वाले को उठा करके फेंक दो, याद आया ना बेटा, ये दो मेथड मैंने पढ़ाए, और इसके बेस पर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं नेट और जेईई में, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बिल्कुल बेटा बहुत जरूरी है, इसके बिना कोई ऑप्शन नहीं है, कॉन्सेप्ट पढ़ो क्वेश्चन सॉल्व करो, राइट है ना। तीसरा मेथड क्या होगा वो कल के वीडियो लेक्चर में आप वेट करो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और जाते जाते मैं फिर से बोल दे रहा हूं बेटा, फेथ करो मेरे ऊपर, फेथ करो RCC के ऊपर, पूरा का पूरा चैप्टर परफेक्ट करा करके लूंगा, और क्वेश्चन के लिए अलग नोटबुक तैयार करो, ठीक है, थैंक यू।